हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल देव हेल्थ पे। आज हम बात करने वाले हैं ई कवच पोर्टल पर CHO PVI कैसे ऑनलाइन करें। नंबर दूसरा, ई कवच की आईडी CHO कहाँ से प्राप्त होगी। CHO की आईडी उनके DPM ऑफिस से प्राप्त होगी। और नंबर दूसरा बात करेंगे ई कवच पोर्टल पर CHO PVI कैसे फिल करेंगे। CHO की जो आईडी मिली होगी वो आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन करेंगे। आप इसी बीच हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अभी चलते हैं PVI की तरफ। अब ये जो दिख रहे हैं 4 ऑप्शनल, एक FHS, ट्रेनिंग, मैनेजमेंट एंड एडमिन। एडमिन पर टच करेंगे, उसके बाद परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव आ जाएगा। आप जिसके नाम की आईडी बनी है वो आपके नाम की आईडी आ जाएगी, मेल फीमेल। इसको हम सेव कर देंगे। मान के चलिएगा किसी का नाम नहीं है तो उसमें एडिट का भी ऑप्शन है, आप यहाँ से एडिट करके कर सकते हैं। अब हम चलते हैं ऐड। जो ऐड आगा, इसमें ऐड आने के बाद ये दिखाएंगे। अब मंथ सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन से मंथ की हम करना चाहते हैं। जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, ये आप यहाँ से कर सकते हैं। चूज़ कर लिया हमने अप्रैल। अप्रैल को चूज़ करने के बाद अब ये पूछा है डू यू वांट स्किप दिस मंथ। नहीं, स्किप नहीं करना चाहते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ANC जो होती है, एंटीनेटल केयर, और जो प्रेग्नेंट वूमेंट होती हैं वो 1000 पे 3 वूमेंट निकल कर आती हैं। ठीक है, ऐसी बेबी निकल के आते हैं। ठीक है, 3 निकलने के बाद अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब जैसे कि प्रेग्नेंट वूमेन है, इन ये टारगेट आ गया नीचे, टोटल नंबर रजिस्टर्ड प्रेग्नेंट वूमेन हु ANC डेट मंथ, यानी कि डेट मंथ की टोटल नंबर कितनी ANC के थे। यानी कि किसी की आबादी 5000 है, उसके अकॉर्डिंग 15 आ जाएंगे। किसी की 9000 है, मान के मैं अपनी आईडी बता रहा हूँ कि 9000 की आबादी है, तो मैं नॉर्थ या 27, तो यानी कि सारी प्रेग्नेंट वूमेन बेबी कंसीव नहीं कर पाती, खाली लगता है, फिर मिसकैरेज हो जाता है। फिर मैं 23 यहाँ पर हमने टारगेट मान लिया। टारगेट मानने के बाद और 20 का हमने ANC विजिट कर लिया, यहाँ आप HVNC। अब सारी 23 जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, 23 प्रेग्नेंट वुमेन का हम एकदम से यह नहीं कह सकते कि सबके बेबी स्वस्थ थे या सब डिलीवर्ड अच्छे से हुई हैं। तो उसमें कुछ रहता है कि किसी का मिसकैरेज हो जाता है, किसी का कुछ भी। तो ये 19 हमने इसमें टोटल नंबर न्यूबॉर्न देख लिए और उसमें 17 की विजिट हमने करा दी। करने के बाद अब यहाँ से हम आ जाएंगे टोटल नंबर रजिस्टर्ड चिल्ड्रन हु इम्यूनाइजेशन ड्यू डेट, यानी कि जो बेबी हैं 19 बेबी थे, 17 का HVNC विजिट हुई थी, लेकिन जो 19 बेबी हैं उनका 100% ही विजिट होना है, इम्यूनाइजेशन भी होना है। तो 19 थे, 19 का इम्यूनाइजेशन हो गया। अब ये मैं 4th नंबर पे आ रहा है, प्रोपोर्शन ऑफ केसेस रेफर्ड फॉर TB स्क्रीनिंग। TB स्क्रीनिंग के लिए कितने रेफ़र किए आपने, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ पेशेंट अटेंड इन OPD में कितने पेशेंट आए। यानी कि ये मान को CHO को 1 महीने में 400 OPD करनी ही करनी है, तो 400 OPD आ जाएंगी। और ब्लॉक से पता चल रहा है कि 5% रेफ़र करने हैं, लेकिन हमारा PVI 3% पर ही बन जा रहा है। तो यहाँ से 3%, 400 का 3%, 12 मरीज़ हमने रेफ़र कर दिए। अब इसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ़ फुटफॉल्स इन मंथ, तो इसमें नंबर ऑफ़ केसेस इंक्लूडेड न्यू ओल्ड एंड केसेस, यानी कि नए पुराने मरीज़ जो OPD में आए हैं वो कितने हुए, सब मिला के टोटल। तो ये नंबर यानी कि 51 हमारे पुराने थे, जो 451 हो गए, 1000 रुपये हमारा बन गया। प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल 30 ईयर्स एंड एबव हुज इज CVAC फॉर्म वाज फिल्ड, यानी कि CVAC फॉर्म आपने कितने फिल किए हैं, नंबर ऑफ CVAC फॉर्म फिल्ड, और टोटल पॉपुलेशन एबव 30 ईयर्स एंड एबव ऑफ एज। जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है, मान के चलिए किसी की 9000 पॉपुलेशन या 9500 पॉपुलेशन है, उसका 37% निकल जाएगा 3539, या किसी की 5000 पॉपुलेशन है, उसको 37% निकालने के बाद उसमें ये हम 30% लोग 37% आबादी के 37% होते हैं 30+ ईयर्स के। अब इसमें इसका हम 39 को 12 से भाग करेंगे, यानी कि उसके पर मंथ की इतनी स्क्रीनिंग होनी ही होनी है। 294 स्क्रीनिंग हो गई। ठीक है, अब ये द इंसेंटिव ये MOIC के द्वारा कैलकुलेट करके निकलेगा। अब इसमें पूछ रहा है प्रोपोर्शन इंडिविजुअल 30 ईयर्स एवं हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग कितने हुई। वही सेम, टोटल तो 30+ यही है, स्क्रीनिंग जितने CVAC भरे उनकी स्क्रीनिंग होगी।
1000 रुपये इनका ही बन जाएगा। प्रोपोर्शन ऑफ द हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट, यानी कि आप शुरुआती है, ये मान के चलो कि 200-300 मरीज हैं तो हाइपरटेंशन ज़्यादा निकलेंगे, मगर आप शुरुआती हैं तो आप 3 डालेंगे तो 3 में भी आपका पेमेंट बन जाएगा। प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ईयर्स और एबव स्क्रीन फॉर डायबिटीज़ इंक्लूडेड, डायबिटीज़ में कितने स्क्रीनिंग करे हैं, सेम उनका टोटल इतना आ जाएगा, और 294 उनका पर मंथ का स्क्रीनिंग आ जाएगा। ये 2-2 आपने 8 की बी में 2-2 आपने इनका ट्रीटमेंट में दिखा दिए। अब टेली कंसल्टेशन सर्विस, आपको 1 महीने में 51, टेली कंसल्टेशन का मतलब होता है ऑनलाइन OPD, 51 OPD करनी है, नहीं करते हैं तो आपका 1000 रुपये नहीं बनेगा। 51 हो गया। वेलनेस सेशन ऑर्गेनाइज HWC, वेलनेस सेशन आप अपने HWC पे 10 वेलनेस में आ जाते हैं, योगा हो गया, कोई मीटिंग हो गई या कुछ हो गया ऐसा। वेलनेस एक्टिविटी हेल्ड एज पर एनुअल कैलेंडर, जो कैलेंडर के अकॉर्डिंग 5 या 4 या जो भी महीने में आपकी एक्टिविटीज़ रहेंगी तो वो दोनों हम यहाँ पर फिल कर देंगे। डेली रिपोर्टिंग आपकी मान के चलेगा महीने में आप 20 दिन आए तो 20 आ जाएंगी, आप 24 दिन सेंटर खुलता है 24 OPD आ जाएंगी, 24 यानी कि ABHWC पोर्टल पर एंट्री डेली रिपोर्टिंग की। अब मंथली रिपोर्टिंग सर्विस डिलीवरी रिपोर्ट, यस करेंगे तभी 500 रुपये बनेगा। आपने मंथली रिपोर्ट नहीं भरी है तो नो करेंगे तो 0 बनेगा। मंथली JS मीटिंग हेल्ड विद मिनिमम 60% ऑफ द मेंबर्स, यानी कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक सब सेंटर की एक ही मीटिंग होती है, जन आरोग्य समिति बैठक, जिसमें अनटाइड फंड के बारे में बात की जाती है। तो आपकी एक मीटिंग हो गई। BSND हेल्ड अगेंस्ट प्लांट CHO MO मॉनिटर्ड ए मिनिमम ऑफ 2 पर मंथ, यानी कि 2 सुपरविजन तो करने ही करने हैं, क्योंकि जो हमारा PVI कहता है उसे RI का सुपरविजन, BHSND का सुपरविजन 2 करने ही करने हैं। लेकिन आपके सत्र में जो आ रहे हैं, आपके सेंटर के जो सत्र लग रहे हैं उन पे आपको सुपरविजन प्रॉपर करना है। अब ये पूछ रहा है विलेज BHNC एंड MAS हेल्थ, यानी कि जो विलेज हेल्थ मीटिंग होती है वो आपके कितने गांव हैं, कितने गांव का प्रधान के साथ मीटिंग होती है वो मैं दिखाना चाहता हूँ। इसमें देखो मेरे गांव में 3 का होता है तो 3 का मैंने दिखाया है, 1000 रुपये बना है। मॉनिटरिंग ऑफ द रेफरल केसेस सब वर्ड, यानी कि आप मॉनिटर कितने कर रहे हैं। रेफरल केसेस ये मान कर चलो आपने महीने भर में 10 मरीज रेफ़र किए हैं तो 10 क्या हायर सेंटर तक पहुंच गए हैं, या 15 किए हैं तो 15 रेफ़र पहुंच गए हैं, तो 10-15 ऊपर कर सकते हैं, 10 ऊपर कर सकते हैं, आपका ये 500 रुपये बन जाएगा। अब ये पूछ रहा है मॉनिटर ऑफ रेफरल केसेस डाउनवर्ड, यानी कि जो रेफरल केसेस का डाउनवर्ड है या आपके नंबर ऑफ पेशेंट एट सीन होम सब सेंटर आफ्टर बीइंग रेफर डाउनवर्ड टू हायर सेंटर, यानी कि हायर सेंटर से लौट कर आने के बाद आपसे सब सेंटर पे आया है, रिटर्न नहीं आया है तो बस बैक हो जाएंगे। बैक होने के बाद यहाँ पर एक सेव का ऑप्शन आता है, सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद आपको इस टाइप से एक यहाँ पर एक्शन का जगह पेंसिल का निशान आएगा, यहाँ पर अप्रूवल है इसलिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ एक पेंसिल का निशान आ जाएगा। पेंसिल का निशान आने के बाद उस पर टच करेंगे, फिर वही प्रक्रिया करने के बाद नीचे जाने के बाद फिर अब जैसे ये मान के चलो मैं फिर खोल के देख रहा हूँ इसको, खोलने के बाद ये सारी चीज़ें आने के बाद यहाँ पर एक सेव का और एक सबमिट का ऑप्शन आता है। सबमिट करने के बाद सबमिट आप फिल कर देंगे, सबमिट करने के बाद ये इस टाइप से आँख बनकर आ जाएगी, आपका प्रॉपर सबमिट हो गया है PVI। आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं आपको न्यू वीडियो के बाद।